नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। तो 2 मई को घोषित होंगे पंचायत चुनाव के रिजल्ट। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश में 2 शिफ्टों में होगी मतों की गिनती। पहली शिफ्ट में सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगी मतों की गिनती। दूसरी शिफ्ट में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी मतों की गिनती। निगेटिव रिपोर्ट वाले एजेंटों को ही मतगणना स्थल पर प्रवेश मिलेगा। हर जिले के प्रत्येक न्याय पंचायत में लगाए जाएंगे 4 टेबल। मतगणना के लिए एजेंट के लिए जारी होंगे आई कार्ड, पास और बिना मास्क के नहीं होगी मतगणना स्थल पर एंट्री। मतगणना स्थलों पर किए जाएंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वहीं प्रवेश से पहले कराई जाएगी सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। सीसीटीवी कैमरे से भी रखी जाएगी वोटरों की गिनती पर नजर। सबसे पहले छोटी ग्राम पंचायतों की मतगणना कराई जाएगी। मतगणना पूरी होने के बाद तुरंत घोषित किए जाएंगे परिणाम। तो आपको बता दें कि इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और कल यानी 2 तारीख को मतगणना होनी है उत्तर प्रदेश यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। और जितने भी प्रत्याशी हैं, जो लाखों लोगों ने जो अपनी किस्मत जिला पंचायत सदस्य के 18 जिलों में हुए थे पहले चरण का मतदान, और जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए मतदान हुआ था। 11,442 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए मतदान हुआ था। वहीं 81,747 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरा। ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए वोटिंग हुई थी। यानी पहले चरण के हम दिखा रहे हैं आपको 1,14,142 प्रत्याशियों ने मैदान में अपना किस्मत आजमाया है। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 1,86,000, जिसमें 1,26,613 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। 18 जिलों के लिए यानी पहले चरण के जो मतदान है वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और कल इन सब के यानी कि जो चुनाव हुए हैं मतपेटी में जो बंद हैं वो कल काउंट किए जाएंगे, यानी गिनती होगी। और मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी है, हम सीधे चलते हैं आगरा, जहां कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और कानपुर का भी हम हाल जानेंगे जहां पर रमन गुप्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आगरा, क्योंकि कोविड को लेकर आज यानी लॉकडाउन है, वीकली जो लॉकडाउन है उसका आज पहला दिन है। कल यानी 2 तारीख कल है, कल दूसरा दिन होगा। और वीकली लॉकडाउन में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच जो मतगणना है, मतगणना को लेकर विशेष गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं कोरोना को लेकर। तो हम जानते हैं कृष्णा त्यागी से आखिर वहां पर किस तरीके से तैयारी है। कृष्णा, बताइए आगरा में किस तरीके से तैयारी है मतगणना को लेकर। जी, मैं आपको बता दूं, कल आगरा वासियों के लिए, उन प्रत्याशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिन्होंने अपनी अपनी भाग्य की किस्मत देखने को मिलेगी। कई चेहरे ऐसे भी होंगे जो मायूस देखने को मिलेंगे, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिन पे खुशी देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि कल का दिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अहम दिन माना जा रहा है। तो सीधी बात करें तो जैसे मतगणना के चलते प्रशासन ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। 48 घंटे पहले ही आरटी-पीसीआर और रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट मांग के उन लोगों को अनुमति अंदर देने की बात कही है जो लोग उसमें अंदर रहेंगे। उसके बाद जो उसमें हेल्थ डेस्क भी लगाई जाएगी, डॉक्टरों की सुविधा भी देखने को मिलेगी। और कुछ लोग जिन्हें बुखार खांसी जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। जो बाहर लोग भीड़ एकत्रित करेंगे उन पर विशेष पाबंदी रहेगी, क्योंकि कल लॉकडाउन का दूसरा भी दिन है और उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से बिल्कुल मना कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति बाहर भीड़ नहीं लगाएगा। विजयी प्रत्याशी जो भी जुलूस निकालेगा उसमें धारा 188 और 51 से 60 धारा तक कोई भी विधिवत कार्रवाई करने के आदेश भी प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। और मतगणना के अंदर जो भी एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति के रहने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है। तो निश्चित तौर से और मतगणना केंद्र पर जो करीबन 98 कमरे बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग्स होगी, जिसमें कि जो है 3-3 टेबल्स लगेंगी, जिसमें कि एक पर्यवेक्षक, 2 मतगणना कर्मी और एक सहायक बैठेगा। 50-50 हजार के बंडल भी बनाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं,
जो रिपोर्ट मांगी गई है अगर नेगेटिव आती है उसके बाद ही वो मतगणना केंद्र में जो प्रत्याशी हो जा पाएंगे अपने एक समर्थक के साथ। और अगर जरा सा भी सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं कोविड के तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब कोविड प्रोटोकॉल का अगर कोई उल्लंघन करता है, अगर कोई जश्न मनाता है या कोई शरारत करता है तो उसके विरुद्ध शासन व प्रशासन कार्रवाई भी करने के आदेश लगातार दे रहा है। लेकिन जो शासन प्रशासन है उसके लिए दोहरी चुनौती भरा दिन है कल का, क्योंकि लगातार जिससे कानपुर में कोरोना की केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब जो कोरोना की स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिला पंचायत के जिस तरह से पंचायत के चुनाव हुए, तमाम भारी भीड़, तमाम जो है बवाल भी आपको देखने को मिले। लगातार भीड़ भी गांव में एकत्रित होती रही। वोटिंग के समय समर्थक जो है अपने प्रत्याशी के साथ हुजूम लेके निकल रहे थे। लेकिन जब से ये चुनाव खत्म हुए हैं, अब कल इसकी मतगणना है, लेकिन जो कोरोना की स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती है विद्यासागर कानपुर के जिला प्रशासन के लिए। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्णा से हम जानना चाहेंगे कि देखिए गाइडलाइंस दे दिए जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। इस बार भी कोरोना को लेकर बहुत सारे गाइडलाइंस हैं मतगणना स्थल पर। हालांकि इस बार सिक्योरिटी को लेकर जहां तक बात कर लीजिए, क्या फोर्सेस को तैनात किया गया है इन सब चीजों को पालन कराने के लिए? क्योंकि चुनाव में वो देखने को नहीं मिला। जिनकी प्रशासन द्वारा वो आदेश जरूर पारित कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। यदि और पीछे तस्वीर भी ऐसी आई 2 दिन पहले की, अभी मतगणना के समय पे एक तस्वीर भी नजर आई थी। वहां पर जो लोग एजेंट बनाने की बात कही जा रही थी, वहां पर न तो कोविड का पालन हो रहा था, न मास्क, न सोशल डिस्टेंस की दूरी देखने को मिली। जबकि प्रशासन वहां पूरी तरह से मुस्तैद था, वहां ऐसी लापरवाही देखने को मिली। कल का दिन देखने वाली बात होगी कि वहां पर किस तरह से पालन होगा, प्रशासन किस तरह से उन प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इतने तादाद में लोग वहां पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एजेंट भी हैं और लोग भी साथ होंगे। तो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है कि किस तरह से कोविड-19 का पालन कराएं, कैसे सोशल डिस्टेंस करें। और तो सीधे तौर से ये भी कह सकते हैं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना है कल। जी बिल्कुल। रमन, आप कानपुर की जहां तक बात कर ली जाए तो आपने खुद ही अभी आपने जिक्र भी किया है और हमने वो तस्वीरें भी देखी कि ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। कोरोना को लेकर किसी में भय नहीं नजर आया और मतगणना में भी लोग उसी उत्साह के साथ पहुंचेंगे। उन्हें रोकने के लिए हालांकि नियम बहुत सारे बनाए गए हैं लेकिन नियम तोड़ने में वक्त नहीं लगता है। क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने? जी विद्यासागर, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा पूरा सिलसिलेवार तरीके से। कोरोना काल में जिस तरह से मतदान हुआ, नामांकन हुआ, उसके बाद मतगणना होने जा रही है। पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका भय नहीं था कोरोना का, लेकिन कानपुर में जिस तरह से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, लगातार जो जनता को न्यूज़ ऑन इंडिया भी लगातार दिखा रहा है कि कोरोना से कोविड के चलते कई मौतें भी हो रही है। घाट के भी हालात न्यूज़ ऑन इंडिया ने जनता को दिखाए। अब हम अपने सारे दर्शकों को लगातार सारी चीजें दिखा रहे हैं। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, जो जनता है, वो अब कहीं ना कहीं सचेत हो चुकी है, अपने घरों पर है, घरों से नहीं निकल रही है। लेकिन जिला प्रशासन लगातार अनाउंस कर रहा है गांव-गांव जाकर कि भीड़ ना लगाए, जो मतगणना स्थल है वहां भारी संख्या लेके ना पहुंचे। कल कानपुर के आईजी और कमिश्नर ने हर प्रत्याशी से वर्चुअल मीटिंग भी की थी और ये आदेश भी दिया था कि केवल समर्थक और प्रत्याशी ही अंदर आ सकते हैं। अपनी कोविड की रिपोर्ट अगर उनकी नेगेटिव आती है, उनके टेस्ट अगर पॉजिटिव आते, मतलब उनकी जो टेस्टेड है वो एकदम ठीक होते हैं तो ही अंदर आ सकते हैं। लगातार जिला प्रशासन लोगों को जागरूक जरूर कर रहा है, लेकिन हाँ, जब मतगणना होगी उसके बाद जो प्रत्याशी जीतेंगे उनके अगर समर्थक बाहर आते हैं तो पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है। और जो हारेंगे उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर कोई ऐसा माहौल ना खराब हो जिससे कि गांव की व्यवस्था खराब हो। इसलिए जिला प्रशासन हर एक उस जो संवेदनशील गांव है उस पर नजर रख रही है। कानपुर का एक गांव ऐसा था, बिकरू गांव, जहां पर विकास दुबे जैसा कुख्यात अपराधी रहता था, उस गांव में सबसे ज्यादा प्रशासन की नजर है। लगातार प्रशासन वहां मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार वहां पर पुलिस फोर्सेस बढ़ा दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील गांव बिकरू गांव ही माना जा रहा है कानपुर का। और भी कई गांव हैं जो संवेदनशील है, जहां पर छोटे मोटे बवाल भी हुए मतदान के दौरान। तो उन गांव में हालांकि पुलिस की पूरी नजर है, पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं, आईजी हो, कमिश्नर हो कानपुर के, लगातार सारे फोर्सेस के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं कि अगर कोई भी बवाल होता है तो उस पर पूरी नजर रखी जाए और कोई भी उपद्रव करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी विद्यासागर।
बिल्कुल। और एक जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कृष्णा, वो आपसे जानना चाहेंगे शिफ्टिंग को लेकर, यानी 2 शिफ्ट में वहाँ मतों की गिनती होगी, वो कैसे बांटा गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर से विद्यासागर जी, मैं आपको बताऊँ 2 तरह से बिल्कुल डिवाइडेशन किया गया है। कुछ लोगों को एक पाली में निर्धारित किया गया, कुछ लोगों को दूसरी पाली में निर्धारित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कल इतना बड़ा चुनाव की मतगणना होने जा रही है, तो सिस्टम फॉलो कैसे होगा? प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लोग वहाँ इतने उत्सुक हैं इस चुनाव के रिजल्ट को देखने के लिए, तो उनके साथ काफ़ी लोगों का हुजूम भी देखने को मिलेगा। हालाँकि प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, कोविड-19 का पालन भी किया है, लॉकडाउन भी लगाया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि लोगों का उत्साह है, उत्साह के साथ-साथ वहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी, उसे कंट्रोल करना और विजयी प्रत्याशी होंगे उनके साथ जी। जुलूस निकालना, क्या वाक़ई में प्रशासन उन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा या वो केवल दिखावा देखने को मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी बात होगी। जी। जी। वो कौन-कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा हावी रहे, रमन, कानपुर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो क्राइम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। कई ऐसे गांव थे जहां पर जो है अपराधियों का बोलबाला था, जिसको लेकर तमाम ऐसे, जैसे बिकरू गांव आप देख लीजिए, वहां पर विकास दुबे जब 94 में चुनाव लड़ता है, उसके बाद से वहां पर कभी चुनाव नहीं होते हैं। अब ऐसे जो गांव हैं वहां पर जो जनता है, आपने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कानपुर का बढ़ता हुआ दिखा गया। और जिस तरह से लोगों ने कोविड काल में वोटिंग की, लगातार जो जैसे गांव में जो है स्कूल्स की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, कहीं के कुछ ऐसे भी गांव हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखी कि जहां पर बिजली की बहुत समस्याएं थी। स्कूल में जो है कई ऐसे स्कूल हम लोग गए जहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी। तो अब जनता चाहती कि विकास हो गांव में लगातार, इसीलिए वो अपने मन चाहे प्रत्याशी को वोट दे रहा है। जो भी उनके जिला पंचायत हो, जो भी वहां का बीडीसी सदस्य हो, जो भी चुनाव जीत के आए, उस गांव का विकास कराए। तो विकास के मुद्दे पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया विद्यासागर। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है, लेकिन होता यह है कि जो एन मूवमेंट पर लोग बदलते हैं, क्या उसका असर देखने को मिलेगा कल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोगों की जो किस्मत है, जो प्रत्याशियों की किस्मत है, अब वो कहीं ना कहीं मतपेटी में कैद हो चुकी है। अब उनकी किस्मत का ताला कल खुलेगा। लेकिन जो जनता ने अपने मन में माइंडेड बना लिया था, वो वोटिंग कर चुके हैं। उन्होंने अपना माइंड जो है बिल्कुल मतलब शुरू से ही देख लिया था कि किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन गांव का विकास करेगा, कौन गांव के हित के लिए सरकार से बात करेगा। क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है वो चाहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे गांव के लिए सरकार से बात कर सके, मंत्री से बात कर सके और गांव में विकास करा सके। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ग्रामीणों ने वोटिंग की। इसी वजह से आपने देखा कि कोविड काल में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा कानपुर का। तो कहीं ना कहीं अब जनता चाहती है कि गांव में विकास हो, गांव शहर से अछूता ना रहे। इसी वजह से बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया आपकी पंचायत चुनाव में। बिल्कुल कृष्णा, आगरा में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। आपसे बार बार बातें हो रही थी और आप पंचायत चुनाव के मद्देनज़र ये कह रहे थे कि इस बार विकास हावी है, यानी लोगों के जहन में ये बात है कि हमारे जो प्रधान हो वो शिक्षित हो, सुयोग्य हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर ही वहाँ पर ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था। क्या उसका असर कल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर से विद्यासागर जी, इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो चुनाव की कड़ी देखने को मिली, यहाँ पर किसानों की लड़ाई को लेकर सबसे ज्यादा बड़ी बात देखने को मिली। सब लोगों ने, जितने प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा किसान के मुद्दे किसान के मुद्दे पर बात की, महंगाई के मुद्दे पर बात की, व्यापारियों के मुद्दे पर बात की, महिलाओं के अपराध को लेकर अपनी बात रखी। तो बिल्कुल निश्चित तौर से कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर उन्होंने, प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन लोगों ने जो वायदे किए थे, क्या वो जीतने के बाद उन वायदों पे अमल करेंगे या ऐसे ही लुभावने ऑफर देके जनता को गुमराह करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जिस तरह से उन लोगों पे विश्वास करती है, उन लोग प्रत्याशियों को जीतने के बाद जनता के लिए वही कार्य करने चाहिए और लोगों को लुभावने ऑफर देने के साथ साथ उन लोगों पे उन लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और मेरठ चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। मेरठ का क्या हाल है, कल किस तरीके से तैयारी है? अतुल, चूंकि अब मतगणना की बारी है और हर किसी में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग इस बात से, कुछ लोग इस बात से भी परेशान हैं कि कहीं वहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए कोविड के बहाना बनाकर। तो इन सब के मद्देनज़र क्या तैयारी चल रही है वहाँ?
देखिए विद्यासागर जी, मैं आपको बता दूं, मेरठ के अंदर 12 ब्लॉक है, साथ साथ मेरठ के जो मेन तहसील है वहां पर भी काउंटिंग होगी, साथ ही वहां पर पुलिस व्यवस्था मुस्तैद की गई है। क्योंकि देखिए कोरोना की जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, मेरठ के अंदर लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर के प्रशासन कहीं ना कहीं विचलित है और परेशान है। और उनका आग्रह भी है, प्रयास भी है कि जनप्रतिनिधि अपने साथ ज्यादा भीड़ ना लाएं, जो जुलूस होता है उसको ना निकालें, जीतने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर जाएं। जो भी है उसके बावजूद जो कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद में दावत करें या कुछ भी करें, उसी को देखते हुए मेरठ के अंदर लगातार प्रशासन का प्रयास है, लोगों से आग्रह किया जा रहा है, प्रधान प्रत्याशियों से लगातार वार्तालाप की जा रही है। और जो पंचायत स्तर के जो चुनाव हुए हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे भी वार्तालाप की जा रही है। जो इस तरह छोटे ग्राउंड लेवल के जो अधिकारी हैं वो लोगों से जाकर के बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो संख्या है वो बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मतगणना है, मतगणना में जिस तरह से देखने को मिली थी जब वोटिंग हुई थी, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और वो देखने को नहीं मिली। उसी को देखते हुए मेरठ के अंदर प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन प्रयास कर रहा है जो लोग हैं उनको जागरूक करने का, क्योंकि स्थिति जिस तरह से बिगड़ती जा रही है, पिछले 24 घंटे में 1400 से 1500 मामले मेरठ के अंदर सामने आए हैं और 5 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। उसी को देखते हुए और कल कोरोना भी है, कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन भी लगा हुआ है और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए भारी मात्रा में पुलिस की भी तैनाती की गई है, क्योंकि लगातार स्थिति बिगड़ने के कारण मेरठ के अंदर प्रशासन ने प्रयास किया है कि जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह किया जाए कम से कम भीड़ के साथ वह अपने वहां पहुंचे। मात्र 3 लोगों के लिए प्रशासन द्वारा अलॉटेड किया गया है और उसके बाद भी अगर कोई ज्यादा लेकर के पहुंचता है, बिगर मास्क के पहुंचता है, और उसके बाद में सरकार ने एक और प्रशासन ने एक और नियम बनाया है कि खांसी जुकाम जैसे अगर लक्षण किसी भी प्रत्याशी के हैं तो उसको वहां पर जाना अलाउ नहीं है। मतगणना केंद्र पर कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं जाएगा और उसके बावजूद भी वो जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन के भी हाथ पर फूले हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग की कमर टूटी हुई है। मेरठ के अंदर कल की अगर मतगणना की बात की जाए तो लगातार कम से कम 12 ब्लॉकों में, हर एक ब्लॉक में मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहां पर मतगणना होगी। साथ ही हर एक प्रत्याशी के साथ आने वाले 2 लोग साथ होंगे कैंडिडेट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने पुलिस बल के साथ में आरएएफ और अनेक जवान लगाए हैं, आरपीएफ के जवानों की भी मांग की है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है बाहरी फोर्स शहर के अंदर भी जरूरी है और साथ साथ देहात क्षेत्र में भी, क्योंकि स्थिति नाजुक है और इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि स्थिति ज्यादा नाजुक हो और बेहतर है। कहीं ना कहीं जो मतगणना चल रही है उसको लेकर के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, उन्हीं को मनवाने बिल्कुल है। और ये इलेक्शन में भी देखने को मिला था अतुल, ये चुनाव के दौरान और प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था कि तमाम गाइडलाइंस के बाद भी लोग गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे थे, और वही परिणाम है अभी कि लगातार जो है गांव-गांव से कोरोना मरीज निकल रहे हैं, उसकी रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और मतगणना में अब कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे फॉलो कराने के लिए अब सख्ती की जरूरत है। उस सख्ती की क्या व्यवस्था हो रही है? देखिए, भैवन प्रीत न होवे देवा, लाभ करो वैरी की सेवा, वही देखने को मिला था जिस समय प्रत्याशी लगातार अपना कैंपेनिंग कर रहे थे। प्रशासन ने 1000 कोशिश की, उसके बाद भी सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रत्याशियों ने मनमानी की और भारी मात्रा में कैंपेनिंग की, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि मेरठ के अंदर पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1500 मामले सामने आए हैं। स्थिति इतनी नाजुक है, उसके बावजूद भी प्रत्याशियों ने मानने की कोशिश नहीं की। लगातार प्रशासन ने प्रयास किया था, कार्रवाई भी की थी, लेकिन फिर भी अगर देहात की बात की जाए तो देहात में रात को देर समय तक चौपाल लगती थी और प्रशासन लगातार हिदायत देता रहा। लेकिन अगर बात करें मतगणना की तो मतगणना पर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ साथ यहाँ पर भारी पुलिस बल भी लगाया जाएगा। डीएम का आदेश है, क्योंकि लगातार स्थिति नाजुक होती जा रही है, उसी पर काबू पाना बहुत मुश्किल है और उसी मुश्किल को लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोगों को आग्रह किया जाए, जो प्रत्याशी है उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई जुलूस अगर पाया जाता है, पकड़ा जाता है तो सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का आप उल्लंघन कर रहे हैं, पहले से ही आपको बता दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। यह हिदायत मेरठ प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही दे दिया। अब देखते हैं क्या वास्तव में कल को इस हिदायत पर प्रत्याशी अमल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक है। इसके बावजूद भी अगर कैंपेनिंग की बात की जाए तो वहां पर किसी भी प्रत्याशी ने
जरा सी भी शर्म नहीं की, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक थी और उसके बाद भी लगातार घर पर बैठा करके कैंपेनिंग, दावत और ऐसी अनेक चीज देखने को मिली। उसके बावजूद भी अब कल के लिए लगातार प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को रोकने का काम किया जाए और घर में रहने की अपील की जाए। तो इसीलिए कल लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन के बावजूद अगर उल्लंघन पकड़े जाते हैं तो उसके साथ साथ मतगणना केंद्रों पर कार्रवाई उल्लंघन के तहत भी होगी, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन भी सरकार ने लगाया है, लॉकडाउन भी अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो भी कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल बातचीत के लिए, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है। और आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति है पूरे प्रदेश भर में, कोरोना की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस बीच जो मतगणना है, मतगणना को लेकर काफ़ी सख्ती प्रशासन की तरफ से की गई है और उम्मीद करते हैं कि ये सख्ती रहेगी तो निश्चित तौर पर कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से फॉलो करवाया जाएगा। फिलहाल इतना ही।